जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये भी एक कॉज होता है किस चीज के लिए, वेरिएशन के लिए, कि वेरिएशन आती कैसे है। ये एप्लीकेबल इन स्मॉल पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन आइसोलेशन, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, माइग्रेशन एंड नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना। इसके जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके बारे में जो बताया था वो हमें बताया था सीवेल राइट ने। किसने? सीवेल राइट ने। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही बोल दिया जाता है सीवेल राइट इफेक्ट। क्या बोल देंगे? सीवेल राइट। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है क्या होती है? ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, खड़ा हो वहां से आगे आ जा। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज फाउंडर इफेक्ट। फर्स्ट वन इज फाउंडर इफेक्ट। देखिए इधर, ये कोई एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है ये? ओरिजिनल पॉपुलेशन है ये। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एलील्स है। क्या है इसमें? डिफरेंट डिफरेंट एलील्स है। अब इस पॉपुलेशन में से कुछ जीन्स, सम जीन्स और एलील्स इस पॉपुलेशन से किसी नई जगह पर चले जाते हैं, या तो वो क्या हो जाएंगे? आइसोलेट हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? माइग्रेट हो सकते हैं, या फिर उनका क्या हो सकता है? हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। इन रीजनों की वजह से कुछ जीन या फिर कुछ एलील कहाँ पे चले जाते हैं? एक नई जगह पर चले जाते हैं। और नई जगह पर चले जाते हैं तो वहां पे क्या करेंगे? मान के चल रहे हैं अपन में, ये वाले लोग यहाँ से चले गए हैं, नई जगह पर चले गए हैं। नई जगह कौन सी होती है हमें आइडिया नहीं है। अब जब नई जगह पर जाएंगे तो देखो कौन कौन से जीन आए यहाँ पे, ये वाले जीन आए, ठीक है। अब जो कम नंबर में होगा वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और धीरे धीरे नंबर किनका बढ़ने लगेगा? जिनका नंबर ज्यादा होगा। तो ओवर दी टाइम, धीरे धीरे, हौले हौले इनका नंबर बढ़ता जाएगा। क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये वाली है अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये वाली है कौन सी? न्यू पॉपुलेशन। एक बात बताइए, क्या ये पॉपुलेशन पहले से प्रेजेंट थी? क्या इस पॉपुलेशन में से कुछ जीन कम हुए हैं? क्या इस न्यू पॉपुलेशन में कुछ जीन्स ऐड हुए हैं? क्या यहाँ पे कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनका नंबर एक भी नहीं है? क्या कुछ जीन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका नंबर कम था? तो यहाँ पे वेरिएशन आई या नहीं आई? लेकिन वेरिएशन आई किसकी वजह से है? ये कुछ फाउंडर मेंबर्स की वजह से आई है। अगर ये वहां से चल करके इधर नहीं आते तो क्या ये पॉपुलेशन बन पाती? तो ये किसकी वजह से बनी है न्यू पॉपुलेशन? इनकी वजह से बनी है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? फाउंडर इफेक्ट बोल दिया जाता है।
आपने सुना होगा ना, फाउंडर मेंबर्स होते हैं जो किसी नई जगह पर जाकर के उसको फाउंड करते हैं। तो ये लोग यहाँ पे अलग से पहले आए थे नई जगह पर, इन्होंने एक नई पॉपुलेशन को क्या कर दिया है, बना दिया है। दैट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फाउंडर इफेक्ट किसके अंदर आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही अंदर आता है। रीजन आपको पता होना चाहिए किस किस की वजह से होता है ये, आइसोलेशन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से। ये जो प्रोसेस होते हैं कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, स्मॉल पॉपुलेशन में ही एप्लीकेबल होता है। देखो अपन को क्या चीज चेक करना है कि वेरिएशन आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो सपोज करिए कि एक क्लासरूम है जिसमें आप जितने स्टूडेंट है, ठीक है, और एक क्लासरूम है जिसमें कितने हैं, 1000 स्टूडेंट है। अगर आप में से कोई एक निकल करके बाहर जाएगा वो अच्छे से विजिबल हो पाएगा या फिर 1000 में से एक जाएगा तो आप में से जाएगा तो, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, स्मॉल है। तो हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे वेरिएशन आ रही कैसी है। तो अच्छे से कौन सी वाली पॉपुलेशन में चेक कर पाएंगे अपन, जहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन होगी, क्योंकि उनका जो नंबर है वो कम होता है। तो अगर कोई भी ज्यादा शिफ्टिंग होती है, जैसे कि यहाँ से ये लोग उतर कर ये इधर शिफ्ट हुए थे, इसकी वजह से अपन ने वहाँ पे क्या बोल दिया था कि यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस ऑफ जीन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है, गेन ऑफ जीन हो गया है। तो अपन को विजिबल हो पा रहा है। इसी का दूसरा टाइप होता है बोटलनेक इफेक्ट। मान के चलिए, क्या करके चलना है, मान के चलना है ये कोई एक बोतल है, बोतल यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, जीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, इसमें जीन है और एलील है। अब अगर ये पूरी की पूरी क्या है, बोतल है। बोतल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉपुलेशन को। अब अगर यहाँ पे कोई भी क्या आती है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, क्या आती है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो बताओ कौन सी वाली एलील या फिर कौन से वाले जीन्स सबसे पहले बाहर आ सकते हैं, जो इस नेक वाले रीजन में होंगे। ठीक है, तो अपन मान के चलते हैं, क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कौन से वाले आ जाएंगे यहाँ पर, ये वाले आ जाएंगे। सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जिनका नंबर कम होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और किनका नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, दूसरे वालों का। कौन से वालों का, दूसरे वालों का। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉपुलेशन को। ये क्या है, नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरेप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, है ना, इनकी वजह से ही हो जाता है। अब एक बात मान के चलिए कि अपन मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो रूम है वो क्या है, पूरी की पूरी बोतल है, पूरी की पूरी क्या है, पॉपुलेशन है ना। और इस रूम का बोतल की जो नेक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके गेट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज का केस होता है तो अपन के लिए बाहर जाने के लिए जो रास्ता है वो कौन सा है, बोतल के नेक वाला ही रीजन है। इनके लिए कौन सा वाला था, बोतल के नेक वाला था। ठीक है, तो जो पास में रहेगा, मान के चलो एक तो हुआ क्या है, श्रेयांश है, और एक मैं हूँ, बताओ कौन जल्दी जा पाएगा, बाहर मैं जा पाऊंगा, श्रेयांश इधर ही रह जाएगा, क्योंकि श्रेयांश तो इधर बैठा है। तो जाएगा कौन, मैं, क्योंकि मैं कहाँ पे था, इस गेट के पास में हूँ, बोतल के नेक के पास में हूँ। तो किसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा है, मेरे। तो जो सर्वाइव करेगा उसी को नेचर ने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है उसी को क्या मिलेगा, आगे रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा, और जिसको रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा उसी की नई नई प्रोजेनी बनेगी, और जिसकी प्रोजेनी नई नई बनती जाएगी उसी की क्या बन जाएगी, नई स्पीशीज बन जाएगी। तो ये वेरिएशन आई या नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, आई ना। अब आप बोलोगे कि सर दोनों में एक ही बात हो रही है, तो डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस पता लग रहा है कि तुम्हें, वो इनकी वजह से हो रहा है, ये केवल और केवल नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो रहा है। समझ गए बात को, अरे समझ गए क्या बात को, करो इसको नोट।
नेक्स्ट है हार्डी वीलबर्ग प्रिंसिपल। अरे भाई सबको क्या एक एक को बोलूं क्या अलग से, समझ में नहीं आ रही एक बार? हार्डी वीलबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है, हार्डी वीलबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया जीन और एलीन फ्रीक्वेंसी in a given population remain constant. Generation after generation. क्या बताया था कि किसी भी जनरेशन में या फिर किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल देंगे? क्या बोल दिया जाएगा? जेनेटिक। कभी आपने नाम सुना है जीन पूल का? जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन। ये भी कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल वे बताए थे इन्होंने कि यहाँ पे जो P होता है, एक होता है Q होता है, P और Q। P यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। एक और यहाँ पे होता है P स्क्वायर। P square is frequency of individuals with AA phenotype। एक होता है Q square with small a phenotype। एक होता है PQ frequency of individual with small a capital A phenotype। अब इसको अगर अपन फॉर्मूला बनाते हैं इसका, तो ये बन जाएगा P प्लस Q बराबर 1, और इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं तो क्या हो जाता है? P स्क्वायर टू PQ Q स्क्वायर बराबर 1। कि अगर P प्लस Q बराबर कितना रहेगा? 1 रहेगा। या फिर ये वाला जो इक्वेशन है उससे भी जो सम आएगा टोटल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तभी जाकर के अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो जो जनरेशन है या फिर जो पॉपुलेशन है वो किसमें है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। अब इसके लिए एक और कंडीशन है कि ये जो पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए? गिवन पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? रैंडम मेटिंग करने वाली होनी चाहिए। आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। अब एक बात बताओ, मतलब कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब उसमें क्या चीज हो रहा होगा? चेंजेस हो रहे होंगे, डिफरेंस आ रहे होंगे, या फिर वेरिएशन आ रहे होंगे। वेरिएशन आने के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? जैसे कि अपन ने पढ़ लिए थे, कौन सा होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? तो किसकी वजह से आ सकता है?
जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी क्या आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकते हैं, या फिर ये अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद में क्या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, हो सकता है। जीन माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है, और क्या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकता है, हो सकता है। तो ये 5 फैक्टर होते हैं जो कि किसको अफेक्ट कर सकते हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर इस इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मतलब मान के चलिए कि अगर वो जो इक्वेशन है उसका सम कितना नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या हुआ है, वहां पे चेंजेज हुआ है। और अगर जब भी कोई भी चेंजेस हुआ है वो किसकी वजह से होता है, वेरिएशन की वजह से। अगर किसी के पास में वेरिएशन आई है तो उसी का तो क्या करेगी, नेचर सेलेक्ट करेगी, और जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है उसी का क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो चुका है, नेचर ने सेलेक्ट कर दिया, उसी को आगे चांस मिलता है किसका, रिप्रोडक्शन करने का। जिसका रिप्रोडक्शन करने का चांस ज्यादा मिलेगा उसी की प्रोजेनी ज्यादा बनेगी, जिसकी प्रोजेनी ज्यादा बनती है उसकी न्यू स्पीशीज बनती है। तो न्यू स्पीशीज बनना इज रिप्रेजेंटिंग द इवोल्यूशन, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज आता है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। Any changes in this equilibrium will result in evolution. करो नोट। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना, अगर आपको दे दिया कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी इतनी है, रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताइए ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। या फिर आपको दे दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद ए फिनोटाइप इतना दे रखा है, तो बताइए क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, करो इसको नोट। हाँ लिखवा रहा हूँ। साथ के साथ लिखते रहना है आपको, बातें नहीं करनी है। बातें नहीं करनी है। अरे तेरे को बोल रहा हूँ तू, ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किंगडम एनिमलिया नहीं, तुम्हें लिखना बोलना नहीं है, चुपचाप लिखते रहो।
खड़ा हो वहां से, पीछे पहुंच जाओ, जल्दी से जल्दी। हाँ, शिवा पिताकस। इधर देखिए भाई, क्लासिफिकेशन में जो किंगडम होता है इनका कौन सा होता है? एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा। ये जो ऑर्डर प्राइमेटा है इसके भी जो एंसेस्टर है वो कौन है? ट्रिस्यूज। ये अपन ने पहले भी पढ़ चुका है कि जो फर्स्ट मेमल था वो कौन सा था? स्यूज थे, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ खुद कैसे थे? नॉन प्राइमेट थे। इसके बाद में फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। ये सारे के सारे ह्यूमन का इवोल्यूशन है। सबसे पहले कौन सा बना था? ड्रायोपिथेकस, उसके बाद में रामापिथेकस, इसी को बोल दिया जाता है शिवापिथेकस या फिर कैनियापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस इरेक्टस जिसको जावा मैन बोला जाता है क्योंकि ये जावा में मिलता है। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, पैकिंग मैन कहां पे मिलता है? चाइना में मिलता है। हेडलबर्ग मैन कहां पे मिलता है? जर्मनी में मिलता है। होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल मैन बोला जाता है। क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस मॉडर्न मैन। ये जो तीनों के तीनों हैं इनको बोला जाता है होमो इरेक्टस। क्या बोलेंगे? और ये तीनों के तीनों हैं इनको बोला जाता है होमो सेपियंस। सेपियंस सेपियंस सेपियन तीनों को। ये है होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस। सीक्वेंस याद रखनी है आपको ऐसे। डॉक्टर स्नेहा से डीआर, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। वापस उधर से शुरू करना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथालेंसिस और सेपियंस। करो नोट, करो नोट। ट्री क्या? ट्रीस्यू, SHIW। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, हेडलबर्ग, होमो सेपियंस, निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सेपियंस। वापस से बोलेंगे कौन सा है?
ड्रायोपिथेकस, पहले मैं बोलूं फिर तुम्हें बोलना। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस रेक्टस, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, heidelberg man, homo sapiens neanderthalensis, Cro-Magnon man, homo sapiens modern man, कर लो नोट। जिनको लिखना है लिख लो, और जिन्होंने नोट कर रखा है उनको लग रहा है कि उनको बोला ठीक है तो वो रहने दो, ठीक है। चेक कर लेना एक बार। ये बर्ड्स होती है क्या? चिंपैंजी गोरिल्ला वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है। अरे बातें नहीं करनी है, जिन्होंने खुद का लिखा है वो चेक कर लेना, वो भी सही है, और जिनको ये वाला लिखना है वो एक वाला लिख लेना, ठीक है। हाँ सबने सभी लिखा है, इसलिए तो बोल रहा था खुद का नोट कर लेते, पढ़ना ही तुम्हें लिखना है, लिख लो। हाँ तुम्हें खुद ही तो लिखवा रहा हूँ, एजिटेशन नहीं है इसमें भी चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना। अरे अलग से बोलोगे तुम्हें, जो भी है सब चुप हो जाओ। कैलाश
ये जो दूसरा है ना, हाँ ये फर्स्ट है, इसके बाद में दूसरा है। पिथेकेनेंसिस बोला जाता है। क्या? कौन सा वाला? अरे ये इसके अंदर ये है पूरा, दूसरा लिख दिया ना मैं, ऑस्ट्रलोपिथेकस। हाँ तो पॉइंट इसका ये दोनों के लिए अलग है। वो ये जो फॉसिल है उसके लिए वो बता दिया ना, कब मिले थे वो फॉसिल। खड़ा हो वहां से, हाँ पीछे पीछे पहुंच। क्या ये लिख लेना है, नहीं लिखा है तो क्रेनल कैपेसिटी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं आता मत बोला करो। बातें नहीं करनी है। हाँ ये जो सीसी है इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे निकाला जाता है कि जो स्कल होते हैं ह्यूमन के, डिफरेंट ह्यूमन के स्कल को निकाला गया, उसमें पानी भर करके देखा गया कि किसमें कितना पानी आ रहा है। तो पानी का जो वॉल्यूम है उसको ही क्यूबिक सेंटीमीटर से मेजर किया जाता है। तो जिसमें जितना पानी आया उसकी उतनी ही क्रेनल कैपेसिटी हो गई है। ये वाला क्रेनल कैपेसिटी है, ये वाला क्यूबिक सेंटीमीटर है। आ जाएगा, पता लग जाएगा, पढ़ते रहो। देखो एक बार के समझ में नहीं आते, खड़ा हो वहां से।
यहाँ पे बैठ, यहाँ पे। हाँ तो बात मत करना, बाहर कर दूंगा। लिख लिया? ठीक है। हाँ जो लिखा है वही होते हैं। तेरे पास में लिखा हुआ है ना? तेरे पास में लिखा हुआ है ना? अरे तेरे को बोल रहा हूँ डिलीवरी वाले। ये कर लिया होगा नोट? हाँ हैं? एंड बरीड देयर डेड, जो मरे हुए हैं ना उनको गाड़ने का काम। एट मीट तो होता है, मीट खाते थे और कुकिंग कुकिंग करते थे। क्या इधर नशे में रहते हैं आगे। तो कौन था ये वो वाला? कौन था? हाँ मीट खाते थे और कुकिंग करते थे। हाँ एट का मतलब खाना, तो कुकिंग का मतलब क्या? किसको बनाते थे? मीट किससे बनेगा? जानवरों से। हाँ हाँ सीसी क्रेनियल कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर।